गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास एनसीईआरटी का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, जिसको अपन बेसिक केमिस्ट्री बोलेंगे। रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उसके अंदर आज हमारी लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि कंसंट्रेशन जो टॉपिक था वो चल रहा था हमारा, और उसमें लास्ट टॉपिक बचे हुए थे। 4 कंसंट्रेशन अपने कोर्स में है 11th में, जिनमें से 2 हमने स्टडी कर ली थी। 2 कौन कौन सी स्टडी कर ली थी एक बार मैं आपको बता देता हूँ। एक तो हमने स्टडी कर ली थी वेट बाय वेट परसेंट, और एक हमने स्टडी कर ली थी मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन। और अब जो हम पढ़ने वाले हैं, हम जो स्टडी करने वाले हैं, वो होगी मोलरता, मोलरिटी, जिसको हमने बड़ा M से शो किया था, और एक है मोललता, मोलेलिटी, मोलेलिटी स्मॉल m। ठीक है, ये बड़ा भाई और ये छोटा भाई। ठीक है, तो आज ये 2 टॉपिक हम स्टडी करने वाले, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, तो देखें हमारा जो टॉपिक है वो आज है मोलेलिटी। यह रहा मोलेलिटी। ठीक है, अब मोलेलिटी होती क्या है, इसको ध्यान से समझें। मोलेलिटी की कंडीशन क्या है। हम सब ने मोल निकालना तो समझा था कि मोल, किसी भी कंपाउंड के मोल कैसे निकाल सकते हैं अपन, किसी भी सब्सटेंस का मोल कैसे पता लगा सकते हैं। मोल पता लगाने के कितने तरीके सीखे थे, 3। या तो उस सब्सटेंस की आपको वैल्यू दी होगी किसमें, ग्राम के अंदर या लीटर में, या उसके पार्टिकल्स के नंबर दिए होंगे। तो कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो हमने सीखा था। ठीक है, अब मोलेलिटी के अंदर एक ही फॉर्मूला काम आएगा मोल का, जिसके अंदर जो सब्सटेंस है, सोल्यूट है, विलेय है, उसकी मात्रा किस में दी हो, उसकी क्वांटिटी किस में दी गई हो, ग्राम के अंदर, और सॉल्यूशन किस में हो, लीटर के अंदर। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या होने वाली है, देखें एक बार फॉर्मूले से अपन सीखते हैं। जो मोलेलिटी है उसकी डेफिनेशन होती है किसी भी विलयन के एकांक आयतन में, विलयन का आयतन, और वह आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। उसके अंदर विलेय कितना घुला हुआ है, सोल्यूट कितना डिजोल्व है, विलेय की मात्रा, और वो किस में होनी चाहिए, ग्राम में। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी मैं लाइंस बोल देता हूँ। द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट इन ग्राम विच डिजोल्व इन ए यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोलेरिटी। ओके, अब इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। अब इसको आप अगर देखें तो विलेय की जो मात्रा है वो हम मोल के फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, तो विलयन के एकांक आयतन में, तो इसी को हम मोल के फॉर्म में अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। कैसे, देखें इधर, इस पूरे फॉर्मूला को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, विलेय के मोल अपॉन विलयन का आयतन। ये मोल के फॉर्म में इसका फॉर्मूला हो गया, और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। अब मान लो मोल नहीं दिया है, तो मोल निकालने का फॉर्मूला हमने सीखा है, विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा। अरे मोल का फॉर्मूला क्या सीखा हमने, विलेय की मात्रा ग्राम में बटा हुआ उसका क्या होगा, अणुभार। ठीक है, ग्राम ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट। तो विलेय की मात्रा किस में आ जाएगी, ग्राम में, अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और इनटू विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। और आयतन किस में होना चाहिए, लीटर में। मान लो सपोज करो लीटर में नहीं दिया हो, किस में दिया हो, ml में। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, ml को किस में चेंज करना पड़ेगा, लीटर में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ऊपर अपन 1000 का डिवाइड करेंगे तो ऊपर चल जाएगा 1000। तो नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलेय की मात्रा ग्राम में इंटू 1000। अभी मैं अलग से बताऊंगा 1000 कहाँ से गया ऊपर, विलेय का अणुभार और इंटू विलयन का आयतन। और आयतन किस में हो जाएगा इस बार, ml में।
अब ये 1000 ऊपर कैसे गया, देखो ml अगर दिया है उसको लीटर में चेंज करेंगे तो किसका डिवाइड करेंगे, 1000 का। अब ये 1000 जो नीचे था वो पलट के कहाँ आ गया, ऊपर। तो ये फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले हैं, तीनों में से कंडीशन डिपेंड करेगी कब कौन सा लगाना है, ठीक है। अब इसको हम कोड वर्ड्स में कैसे, सपोज करो जो विले है, सोल्यूट है, उसको तो हम कंसिडर कर रहे हैं ए, और विलायक सॉल्वेंट इसको कंसिडर कर रहे हैं बी, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है उसको क्या बोलेंगे अपन, एस। तो अब देखो इसको फॉर्मूला क्या बनेगा, m इक्वल्स टू कौन है, विले की मात्रा, ग्राम में अगर आ रहा है तो w होगा, किसकी, विले, विले को क्या बोला, a इंटू 1000। विले का अणुभार, अणुभार को किससे दर्शाते हैं, m से, किसका, विले का, विले को क्या बोला हमने, a। आयतन, आयतन को किससे शो करेंगे, v से, वॉल्यूम, और विलियन का मतलब सॉल्यूशन का, और ये किस में आ जाएगा, ml में। तो ये एक और फॉर्मूला बन गया। इस तरह से हम अलग अलग फॉर्मूला इसके मोलरिटी के लगा सकते हैं, ठीक है। आइए अब बुक से चलते हैं, देखें इसके अंदर ये हमने पढ़ा मोलरिटी की डेफिनेशन अभी, विले के मोलों की संख्या बटाओ विलियन का आयतन किस में, लीटर में। और अगर लीटर में नहीं दिया हो, ml में दिया हो तो उसका अलग फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा उधर, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले हैं मोलरिटी के, आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत ही काम के हैं। अच्छा एक चीज़ मैं बता दूं, सेम फॉर्मूलाज सेम चैप्टर, ठीक है। ये मान के चलो मैक्सिमम ये चैप्टर आपके 12th क्लास का सेकंड चैप्टर भी है, उसमें सॉल्यूशन नाम से ये चैप्टर आने वाला है, और वहाँ पर भी एज इट इज़ क्वेश्चंस मिलेंगे आपको ये कि ये फॉर्मूला, ठीक है। तो 12th वाले बच्चों के लिए भी ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, NaOH गिवन आपको, ऐसे विलियन की मोलरता, मोलरता का मतलब कैपिटल M का परिकलन कीजिए, मतलब कैलकुलेशन करना है। 4 ग्राम NaOH को जल की पर्याप्त मात्रा में मिलाकर विलियन कितना हो गया, 250, विलियन कितना हो गया, 250। तो अब कैसे करेंगे, देखें इधर सॉल्यूशन, देखो मोलरिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, WA इंटू 1000 MA इंटू VS, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करना है, देखो इधर M इक्वल्स टू, बताओ VA कितना है, 4 ग्राम, ये रहा 4 इंटू 1000, MA अणुभार, NaOH का अणुभार हमने निकालना सीखा था 40 आया था NaOH का, कैसे आया था, Na का कितना है 23 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16 प्लस हाइड्रोजन का कितना है, टोटल करेंगे तो कितना हो गया 40 इंटू VS कितना है 250, 250 से ये 4 बार कट गया, 4 से ये 10 बार कट गया, 10 का डिवाइड इसमें करेंगे तो M इक्वल्स टू हो गया 0.4, कितना गया 0.4, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, बिल्कुल सिंपल सा है, फॉर्मूला अगर आता है तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बुक का भी देख लेते हैं अपन एक बार, ये देखिए ये आंसर आ गया हमारे पास में 0.4 M। इस तरह से हम कर सकते हैं, ओके। तो ये है हमारा कौन सा टॉपिक, मोलरिटी, कौन सा, मोलरिटी। अब हम चलते हैं मोलरिटी की तरफ। मोलरिटी और मोलरिटी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अभी हमने मोलरिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा, WA इंटू 1000 MA इंटू VS, और ये किस में है, ML में। बस अब मोलरिटी में क्या डिफरेंस आने वाला है, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो विलियन आ रहा था, सॉल्यूशन आ रहा था, उसकी जगह क्या लाना है, विलायक सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट की क्वांटिटी किस में आएगी, W में, सॉल्वेंट को किससे शो किया था, B से, और ये किस में आएगी, ग्राम में। बस ये डिफरेंस है और कुछ भी नहीं है, एज इट इज़। देखो दोनों फॉर्मूला एक साथ लिख दिए ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। मतलब मोलरिटी में तो हम सॉल्यूशन की क्वांटिटी लेते थे, और यहाँ पर सॉल्वेंट की, विलायक की क्वांटिटी लेंगे, ठीक है। देखें एक बार बुक का इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एक बार। ये देखिए मोललता, मोललिटी, ठीक है। 1 किलोग्राम विलायक का मतलब सॉल्वेंट में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या के रूप में इसको परिभाषित किया जा सकता है। ये इसका फॉर्मूला मैंने बोला था, विलेय के मोल तो सेम रहेंगे, बस किसका द्रव्यमान आ जाएगा, विलायक का।
बाकी सारा सेम रहेगा। इसका भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं अपन। ठीक है, अब देखो बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है, इसके अंदर ध्यान दें। 3m NaCl, NaCl मतलब आप सब जानते हो नमक। 3m का मतलब उसकी मोलरिटी, मतलब नमक के कितने मोल हो गए, 3 मोल का घनत्व, डेंसिटी दे दी 1.25 ग्राम पर ml। 1 ml में कितना NaCl घुला हुआ है, वाटर के 1 ml में कितना NaCl घुला हुआ है, 1.25 ग्राम। तो इस विलयन की क्या बतानी है, मोललता, मोलिलिटी बतानी है। क्या बतानी है, मोलिलिटी। तो बताओ मोलिलिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा, क्या क्या चाहिए, WA 1000 MA और WB, ठीक है, ये चाहिए। अब देखो घुलने वाला कौन है, नमक, ठीक है। तो WA तो कौन हो गया, नमक। WB कौन हो गया, वाटर। WB कौन हो गया, वाटर। पानी में घुला हुआ, नहीं दिया तो पानी मानना है। अब देखो सबसे पहले तो साफ साफ बोल दिया नमक के कितने मोल है, 3। तो सबसे पहले नमक के 1 मोल का अणुभार निकालेंगे, NaCl। Na का कितना होता है 23, Cl का कितना होता है 35.5, इसको टोटल करेंगे तो 58.5। लेकिन कितने मोल है, 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इतना तो ये नमक आ गया हमारे पास। मतलब 1 लीटर के अंदर इतना नमक घुला हुआ है, ठीक है। तो द्रव्यमान तो 1000 से गुणा कर दिया तो इतना, ये तो हो गया 175.5। तो टोटल 1 लीटर के अंदर कितना घुलेगा, 1000 से गुणा करते ही 1250 ग्राम, ठीक है। ये होगी नमक की मात्रा पूरा, ठीक है, सॉरी विलियन की मात्रा, किसकी, विलियन की। अब आगे देखें इसमें, अब बताओ विलियन का घनत्व कितना दे रखा है, 1.25, ठीक है। तो विलियन में जल कितना बचा, इतना तो नमक है, ये रहा नमक। तो टोटल कितना विलियन है 1250, तो इसमें से घटाएंगे तो जल कितना आ गया 1074.5। तो ये तो हो गया जल, ये तो हो गया WB, और ये अभी हमने निकाला था WA, ठीक है। तो बताओ फॉर्मूला क्या पढ़ा था, M = WA × 1000 MA × WB, वैल्यू रख देते हैं। M = WA तो कितना है, WA तो हो गया अपने पास में 175.5 × 1000। MA ये कितना था 58.5 नमक का अणुभार, और WB कितना आ गया 1074.5। इसका सॉल्यूशन करेंगे आप तो आंसर क्या आ जाएगा 2.79 m। इसके अंदर पहले मोल निकालें फिर इसका डिवाइड किया है, तो एक ही बात है, ठीक है। इस तरह से हम मोलरिटी और मोलिलिटी दोनों के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हुए बुक के एग्जाम्पल्स कंप्लीट, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने हर टॉपिक का एक एक दो दो एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया है। ये बुक के एग्जाम्पल सारे कंप्लीट हो गए हैं, और अब आप, आई होप आप इसको नोट्स के थ्रू आप इस चैप्टर को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो एक तरह से सिस्टमेटिक आपके पास नोट्स तैयार हो जाएंगे, साथ में एक एक एग्जाम्पल भी तैयार है। अब जब पूरा चैप्टर तैयार हो गया तो हम अब इसके NCERT के एग्जाम्पलर जो क्वेश्चंस है वो लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो से आप तैयार हो जाएं, उसके अंदर हम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस लेने वाले हैं, बहुत ही अच्छे लेवल के, नीट IIT के अंदर वहाँ से क्वेश्चन एज इट इज़ उठ के आते हैं। तो आप उस तरह से प्रिपेयर हों। देखें कैसे, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। ठीक है, अभी ओपन हो नहीं पा रही है, कोई बात नहीं, हम अगली क्लास से एग्जाम्पलर क्वेश्चंस को करने वाले हैं, तो आप सभी रेडी रहें। उसके अंदर हर टाइप के क्वेश्चन हैं, MCQ क्वेश्चंस भी हैं, छोटे जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आते हैं वो भी आते हैं, ठीक है ना, और कथन वाले भी आते हैं, कथन निष्कर्ष वाले भी, और मैच द फॉलोइंग वाले भी आते हैं, सुमेलित वाले, सारे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आजकल बहुत ज़्यादा आते हैं, एक ही क्वेश्चन में 3-3 4-4 का आंसर पूछने की कोशिश करते हैं एग्जाम, ठीक है। उस तरह से हमें प्रिपेयर करना है एक दूसरे को, ठीक है। और बिल्कुल आप विश्वास के साथ लेते रहें क्लासें। मैं आपको बिल्कुल, जो स्टूडेंट 0 लेवल से हैं उसको भी मैं केमिस्ट्री के अंदर बिल्कुल वीकनेस नहीं रहने वाली, ये मेरा प्रॉमिस है। बस आप वीडियोज़ को कंटिन्यू वॉच करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, ठीक है। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे फैलाएँ, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोगों को बताएं, और
कुछ कमी है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं कि सर ये आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टिल देन बाय।